मैं रुपेश कुमार मिश्रा सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। तो 2022 के लिए जो आप सभी का कमेंट था, जो फिजिक्स ऑनर्स का गेस्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए LNMU में, तो उस पर मैं आज बात करने वाला हूं। आप लोग के लिए ये जितना भी क्वेश्चन दिया जा रहा है बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन आपको किसी भी परिस्थिति में तैयार करके जाना है। आप अगर इसमें से जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, चाहे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो, दोनों मिला के आपका 100 मार्क्स का परीक्षा होता है। 3 पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7। पहला आपका रहता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स। उसके बाद आपका 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन ग्रुप वाइज आएगा, जो 2 क्वेश्चन रहेगा एक ग्रुप में 40 मार्क्स, फिर बी ग्रुप में 2 क्वेश्चन 80 हो गया, 40 और प्लस 20 का आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन परीक्षा में बनाना है। 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए रहते हैं। तो मैं आपको जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने जो तैयार करा होगा वो ठीक है, लेकिन इसको आपको जरूर तैयार करके जाना है कि सारा क्वेश्चन इसी से आपका पूछेगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। जैसे कि आप विगत पिछले वर्षों का जाके देख सकते हो, जो मैंने गेस्ट क्वेश्चन दिया था 100% पूरा पेपर उसी से आया था। तो आप यहाँ से पूरा प्रिपेयर कर लो जितना मैं बता रहा हूँ। बाकी जहाँ तक आंसरिंग का सवाल है तो वो खुद आप बाकी क्लास करते होंगे और कई सारे सोर्सेज से आप पढ़ाई तो करते ही होंगे। और बाकी जितना जैसे टॉपिक वाइज वो मैं चैनल पे डिस्कशन फिजिक्स हो या और भी विषय का धीरे धीरे चैनल पर हो रहा है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, आगे आपको इसी तरह के वीडियो का अपडेट मिलता रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस करके रखिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फिलहाल मैंने सब कुछ नोट कर दिया है, बस उसको मैं थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूं। सबसे पहला आपको देखो, फिजिक्स ऑनर्स गेस्ट क्वेश्चन LNMU BSc पार्ट 3 एग्जाम 2022, ये मेरा है पेपर 5 का। फिर नेक्स्ट आपका पेपर 6, पेपर 7, उसके बाद डिग्री 1 और डिग्री 2 के लिए भी गेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स, स्क्रीन पे जो आपको अपीयर हो रहा है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो क्लासिकल मैकेनिक्स में है, तो ये आपको पढ़ के जाना है 5 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन मेरा हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरा सेकंड है, एक्सप्लेन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आता है। ये आपको BSc पार्ट 1 में भी है, BSc पार्ट 3 में भी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, ये आपको पढ़ के जाना है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस पर मैं वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप लोग जाके ये क्वेश्चन का आंसर वहाँ से देख सकते हैं। थर्ड है मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, और इसके साथ इसका एग्जाम्पल आपको देने के लिए बोलेगा, तो ये भी क्लासिकल से आता है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे। हो सकता है इसमें बोल दे गिव एग्जाम्पल, तो टेल में वो जुड़ा हुआ रह सकता है 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद मेरा फोर्थ है, डिस्कस द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है क्वेश्चन। इसमें आपको इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का सिंपली डेरिवेशन नहीं करना है यूजिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम का, आपको इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना है ना। तो ये मेरा एक चौथा क्वेश्चन है। पांचवा मेरा कहता है, डिस्कस द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। ये मेरा पांचवा क्वेश्चन हो गया। उसी तरह छठा मेरा है, ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर, सो दैट इलेक्ट्रॉन कैनॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात को आप दिखाओ। ये आपको बोल रहा है ये छठा नंबर क्वेश्चन। टोटल 6 क्वेश्चन आपको परीक्षा में रहते हैं और वही मैंने 6 आपको दिया है। इसमें से आपको 3 तो कम से कम 4 तो मैच करना ही है, 1-2 इधर उधर हो जाए, नहीं तो पूरा का पूरा भी यहाँ से आपको मैच कर सकता है। लेकिन 100% ऐसा नहीं है पूरा कर ही जाए, लेकिन 95% श्योर है सारा पेपर आपका इसी से रहेगा। ये आपका 6 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप हो गया, यहाँ से आपको क्लियर रहना चाहिए। अब चलिए हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जो 20 मार्क्स का होता है। चलो देखो, सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है वो है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, व्हाट डू यू, ये 20 मार्क्स का होता है, ग्रुप ए में बता रहा हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी से आप क्या समझते हो? डिराइव द डी ब्रॉय इक्वेशन एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। मतलब डेविसन और जर्मर के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट का वेरिफिकेशन किया गया था,
उसके बारे में बता रहा है ये लिखने के लिए। तो ये मेरा पहला गेस क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में। सेकेंड है डिड्यूस श्रोडिंगर्स टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट दोनों इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स। उसके बाद फुल स्टॉप एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। साई मतलब वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस बोल रहा है बताने के। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितना भी क्वेश्चन है आपको सीरियल वाइज करना है। आप तो जानते हैं अल्टरनेट ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर का ज़्यादा क्वेश्चन तो रहता ही नहीं है, एक आध दे दे नहीं तो नहीं रहता है। अब बात आता है टेल का। जैसे टेल में ये मेरा क्वेश्चन है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो अगर ये टेल में ना पूछे, आपको यहीं तक पूछे मैटर वेव्स तक, तो ये टेल वाला क्वेश्चन आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसलिए आपका ये एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई तैयार रहना चाहिए। आपको छांट के क्वेश्चन नहीं करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा तैयार करके परीक्षा में जाना है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। थर्ड आपका आ रहा है डिराइव हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये मेरा एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया और इसमें टेल में है यूज इट टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल पेंडुलम। इस केस के लिए आपको बता रहे हैं टेल में लिखने के लिए हैमिल्टन इक्वेशन के साथ में, तो ये आप लिख दोगे। और एक बात याद रखना, आप अगर हैमिल्टन इक्वेशन नहीं पूछता है तो आपको एक लेग्रेंजियन करके है, वो आप जरूर पढ़ लोगे। लेग्रेंजियन इक्वेशन 100% आपका इस दोनों में से एक पूछा जाएगा। लेकिन यथावत परीक्षा में 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं जिसमें आपको 2 बनाना रहता है, इसीलिए मैंने 4 ही प्रश्न दिया। कई जगह से आपको ऐसा रहता है जो 5, 7, 8, 10 दे दिया जाता है, तो उसमें से तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हमें कम से कम देना है जो उसमें से मेरा क्वेश्चन मैच कर जाए परीक्षा में, है ना। फोर्थ क्वेश्चन मेरा है द पोटेंशियल फंक्शन फॉर अ पार्टिकल्स मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड एज v ब्रैकेट में x इज 0 फॉर x लेस देन 0 और बराबर v0 फॉर x ग्रेटर देन 0। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें और कुछ तैयार करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक कोरियोलिस फोर्स भी कर सकते हो। बाकी आपको इतना ज़्यादा हीटेड तो नहीं है, बट कोरियोलिस फोर्स इज ऑल्सो अ वेरी good question from the examination perspective. So you will have to be well prepared according to the syllabus, not according to the question bank. Question bank अनुकूल आपको काम नहीं करना है, मतलब आपको पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक प्रिपेयर करना है ताकि आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको वो काफ़ी हद तक मदद दे। ये मेरा ग्रुप ए का आपको क्लियर हो गया है। और इसमें एक और यहाँ पे है कैलकुलेट द ट्रांसमिटेंस एंड रिफ्लेक्टेंस एट द पोटेंशियल डिसकंटिन्यूटी। ये चौथे क्वेश्चन का ही भाग है, तो इसको आप कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। अब देख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझाया गया है। ग्रुप बी में जो मेरा पहला क्वेश्चन है बाबू, वो है व्हाट आर द फंडामेंटल एजम्पशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसका फंडामेंटल एजम्पशंस आपको एग्जाम में लिखना है सबसे पहले। जो इसके क्या फंडामेंटल एजम्पशंस हैं? ऑल गैसेज आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मोलिक्यूल्स। सबके बारे में 6 बात बताइए। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, सारा आपको वहां पे बताना है। इसके बाद सेकंड मेरा है स्टेट एंड प्रूव बोल्ट्जमैन थ्योरम कनेक्टिंग एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपको उसमें टेल में पूछेगा, जहां पे आपको प्रूफ करना रहेगा S बराबर K लॉग, ये आपको ओमेगा ऐसे करके आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। बी में मेरा है डिफाइन माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल फुल स्टॉप यूज इट टू ऑब्टेन एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस। ये देख के लग रहा होगा थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रिलेटेड है। ठीक है, ये मेरा सेकंड गेस क्वेश्चन है। थर्ड मेरा आ रहा है डिराइव प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला यूजिंग बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। बीई का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और उसके बाद मेरा टेल में रहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन बीई एंड एफडी स्टैटिस्टिक्स। बीई मतलब बोस आइंस्टीन, एफडी का मतलब फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जिसके बारे में आप पढ़ोगे जो NI इज इक्वल टू GI बाई E के पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I प्लस 1। ये मेरा फर्मी डिराक का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है डिराइव प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला यूजिंग बी स्टैटिस्टिक्स। ये तो मेरा हो गया। और फोर्थ में आप शॉर्ट नोट्स इस बार प्रिपेयर करोगे, हो सकता है शॉर्ट नोट्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। पहला मैंने रखा है इसमें गिब्स पैराडॉक्स। सेकंड है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, फर्मी डिराक और बोस आइंस्टीन सब एक दूसरे से तीनों इंटर रिलेटेड है।
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन हो गया तो बोस आइंस्टीन भी आप समझ जाओगे और फिर आप फर्मी डिरैक भी कर लोगे। तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में करना है। थर्ड है वाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और फोर्थ है मेरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसमें E बराबर आप पढ़ते थे सिग्मा T के पावर 4। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड नॉर्मल इज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये आपको पूरा गेस क्वेश्चन बस इतना तैयार कर लो। 95% श्योर है 2020 में आने वाली परीक्षा में सारा क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा, कहीं बाहर नहीं आएगा। सिलेबस सही रहता है, अल्टरनेट ईयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस पैटर्न थोड़ा क्वेश्चन का चेंज हो सकता है। तो उसके लिए अगर आपका प्रिपेयर रहेगा तो कितना भी पैटर्न चेंज कर दे किसी प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखेगा, बस आपको पूरा प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसको पूरा आप अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, और सारा क्वेश्चन आपको तैयार रहना चाहिए। अब मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे पेपर 6 के बारे में, पेपर 7 भी धीरे धीरे अपलोड होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।